निश्चित तौर पर जो है उसको पूरा किया जाता है। इसमें खास बात और है कि जो कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी है, उस पर इस बात को छोड़ दिया गया है कि वो स्थानीय स्वाद के अनुसार जो है इसका मेन्यू तय है। ये नहीं कि एक ही मेन्यू हो, मेन्यू भी अलग अलग तरीके का स्थानीय स्वाद का अलग अलग होता है। किसी जगह बाजरे की रोटी होती है, किसी जगह गेहूं की रोटी होती है, स्थान जो चयन किया गया है उसमें भी मोटे तौर पर जहाँ पर की ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, आपका बस स्टैंड के साथ साथ ये आपका अस्पताल है, मजदूर चौकड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो है ये कैंटीन को स्थापित कर दिया है। नगर पालिकाओं पर जिम्मेदारी डाली गई है तो स्थान का चयन करके कैंटीन को जो है सुसज्जित बना दे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये अद्भुत योजना है जो राजस्थान की सरकार जो है आपके आदेश से हमारा विभाग इसको पूरा करने जा रहा है। तो मैं आपको इसके लिए नगर पालिकाओं के जितने भी लोग हैं, अधिकारी हैं और खासतौर पर मेरे विभाग के जो अधिकारी हैं, उन सबके द्वारा जो मेहनत की गई है, मैं आपका आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा। मैं इसी आशा के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि ये योजना सफलतम होगी, क्योंकि 1,30,000 व्यक्तियों को रोज खाना और 4,70,000 आदमी जो है वो साल भर में जो है ये भोजन उपलब्ध कराएंगे। टाइम इसका ऐसा रखा है, सुबह 8 बजे से लेकर के दिन में 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक का। तो आप तसल्ली से आपको जो है इस स्थान पर उपलब्ध भी रहता है ज्यादा से ज्यादा। यही आशा करता हूँ कि साहब ये योजना का आपके द्वारा जो इतना परिश्रम करके इतना लगन के साथ आपने इसका अच्छी तरह से देखा, खाका देख करके जो मंजूरी दी है, मैं उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय धारीवाल साहब, सभी सम्मानित अधिकारीगण और इसी से जुड़े हुए तमाम मंत्रिमंडल के साथी और विधायकगण, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। वो ऐतिहासिक इस संदर्भ में है कि स्वर्गीय जी की जयंती आज 20 अगस्त को है। राजीव गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए जो उनकी सोच थी उससे आगे बढ़ाने का काम किया, और जो आज डीसी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सब राजीव गांधी जी की देन थी। चाहे 18 साल से लड़कों को उम्र में ही मताधिकार का प्रयोग का अधिकार देने की बात हो, चाहे सूचना तंत्र को और सुदृढ़ करने की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे पंचायत राज संस्थाओं, राजीव गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री के काल में इतने अनेकों फैसले किए जिसका आज भी पूरी दुनिया लोहा मानती है। आज का ये कार्यक्रम, आज की ये योजना इंदिरा जी जो आयरन लेडी थी, जिसने देश को नई दिशा दी और दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया वो भी हमारे देश की एकता और अखंडता की होगी। उनके राज्य सरकार के द्वारा एक लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, और भूखा नहीं सोए के साथ साथ योजना के साथ में एक बात और हो गई है कि उसको क्वालिटी का पौष्टिक भोजन दिया होगा, देती रही है। लेकिन जो हमारी सरकार ने आज योजना चालू की है उसमें सस्ता
समझता हूँ उसी तर्क के ऊपर यहाँ पर भोजन कराने का जो हमारी सरकार का निर्णय है उसकी हम सब लोग प्रशंसा करते हैं। तो आज का जो ये योजना है बहुत अच्छी योजना, गरीब के लिए और ज्यादा मदद देने वाली, उसका सम्मान देने वाली, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि पहले भी जब इनका पहले का कार्यकाल था तो सब बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया था। अब वो इतना ऐतिहासिक चला था कि हर व्यक्ति गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, महिला और बुजुर्ग अपने आप को सम्मानित महसूस करता था कि हाँ मेरे पास सरकार की तरफ से 2 रुपए आए हैं, मैं मेरी बेटी का, मेरी जवाई का या मेरे पोते का सम्मान कर सकती हूँ, उसकी जो सकती हूँ। तो एक चीज और समझता हूँ, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे और संगठन के नाते में एक निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी और तमाम सरकार से कि हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए आगाह करेंगे कि इस योजना का प्रसार हो, योजना का लोग लाभ लें, जो जरूरतमंद है वो उसका लाभ लें। और अगर इस योजना में कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं कोई कमी खामी दिखेगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी संगठन के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये योजना बहुत लाभदायक रहेगी। एक सम्मान के साथ में हम बैठा करके भोजन दे रहे हैं और क्वालिटी का भोजन दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। उस महान नेता के जन्मदिन के ऊपर ये योजना लॉन्च की जा रही है पूरे प्रदेश में, इसका मैं करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय मुखिया जी को धन्यवाद देता हूं ऐसी योजना प्रारंभ करने के लिए। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा हमारे जो वेबसाइट वेब पोर्टल मोबाइल ऐप का विमोचन करने के लिए। इस तरह हमारी वेबसाइट है जिस पे सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी स्कीम के बारे में, तरह की सारी चीजें रहेगी सर। पोर्टल है जिसमें पूरी रसोई को मैपिंग किया, जैसे एनालिटिक्स वगैरह आएगी ऑप्टिमम बेनिफिट्स के लिए, और इससे वो ऊपर वगैरह जनरेट होंगे तो गवर्नेंस और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले उसके लिए काम आएगी सर। ये नेट कनेक्टेड नहीं होती तो सबको जो रसोई संचालन एज वेल एज हमारे जो कर्मचारी उनके ऐप रहेगा मॉनिटरिंग में काम आएगा। प्रयासरत रहेंगे सर अच्छे से पूरे स्कीम के सर आईटी के सहयोग से सर। मैं सर 7 जिला पहले कनेक्टेड है सर, उनसे संवाद के लिए सर को निवेदन करना चाहूंगा सर, जहाँ आज हो रहा है सर एक करके सर। हाँ सर उनसे संवाद है सर। बहुत बहुत बधाई मंत्री जी आपको भी और तमाम साथियों को, और धन्यवाद तमाम संस्थाओं को जिन्होंने आगे आकर के इंदिरा योजना विभाग से तो भी करता हूँ बहुत ही। और सबसे पहले मैं राजसमंद के हाथी हॉस्पिटल परिसर नाम विश्वास 5 जोड़ना चाहिए सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विश्वास संस्थान परिवार की तरफ से और डीसी में जुड़े सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। हमारी संस्था महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है सर, और जब हमें पता चला कि आपकी इतनी महत्वाकांक्षी योजना और आप उसे लागू करना चाह रहे हैं, हमने इसमें सर मोटिवेटेड होकर हम इसमें पार्टिसिपेशन के और जिला प्रशासन के सहयोग के माध्यम से
इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बाकी इसमें सर हमने 2-3 कि हम चाह रहे हैं कि इस महिलाओं के द्वारा और इसको पूरा एक प्रोफेशनल टाइप लगे, एक बहुत था। इससे पहले भी सर आपके कोरोना काल में जब लॉकडाउन पीरियड था उस समय हमारी महिलाओं के द्वारा पीपी किट वगैरह बनाकर उस लॉकडाउन पीरियड में 10 से 20 हजार रुपए कमाए गए। उन्हीं महिलाओं को हम यहाँ सहयोग से चारों सेंटर जो हमने लिए हैं उसमें हम ये प्रावधान कर रहे हैं कि सभी सेंटर महिलाओं के द्वारा हो ताकि लोगों को लगे कि घर जैसा खाना मिल रहा है और साफ सफाई सैनिटाइजेशन सारी व्यवस्था करेंगे। आपके निर्देशन में आगे सारा कार्य करेंगे। सभी लोग बैठे हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मिलकर के कोरोना का स्टैंड परिसर हरि मोहन सेवा सप्ताह जी सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपके सरकार के द्वारा हमें ये सेवा का मौका मिला है और हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि 100% अच्छे से अच्छा भोजन उपलब्ध करवाएं, स्वच्छता पूर्वक भोजन उपलब्ध करवाएं। बाकी सरकार निर्णय करेगा किस प्रकार की योजना को तरीके काम का अंजाम है और साफ सफाई के साथ में जो प्रयोग है जहाँ बैठ के खाने खिलाने का। अभी दादीवाल साहब आप बता रहे थे कि सर सम्मान किस प्रकार से पूरी व्यवस्था हो, वो काम हरिमोहन सेवा सत्संग करना है और मुझे उम्मीद है कि उसमें आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। यहाँ माननीय सभापति जी बैठे हैं, श्रीमती सुल्ताना मेवा परोस उप सभापति जी बैठी हुई हैं, दीपक कुमार जोशी जी हैं संचालक संस्था आयुक्त नगर परिषद के साथ में उन्हें सत्य का आमंत्रित किया है और आप सबको शुभकामनाएं दी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, अच्छा काम आप कर रहे हैं। RPM हॉस्पिटल मानव संसाधन कल्याण विकास संस्थान। नमस्कार सर, मैं पवित्र लाइव मॉडल वजह से ही उसका रिस्पॉन्स मिलने लगा था। अभी तक 50 भारतीयों ने भोजन भी ग्रहण कर लिया है। सर आप पीछे देख भी सकते हैं कि भोजन ग्रहण कर रहे हैं। एक से साक्षात्कार भी कराओ सरकार, एक तो आप किसी भी सरकार साक्षात्कार सर मानव संसाधन सेवा एवं कल्याण संस्थान सर वो यहाँ पे भोजन उपलब्ध करा रही है। सर आज पत्ता गोभी की सब्जी, मूंग की दाल और रोटी और अचार का प्रबंध किया गया था। सर लोग रुचिपूर्ण तरीके से भोजन कर रहे हैं, काफी संतुष्ट हैं। सर राज्य सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि उन्होंने इस ध्यान रखा कि कोई भी भूखा ना रहे और कम से कम 2 टाइम का उनको भोजन मिले। सर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें भरतपुर में। नंबर के बैठे हैं किया है ये बात हो सकती है। जी सर पीछे बैठे पर समय अभी करा बढ़िया खाना आ रहा है गरीबों के लिए, बढ़िया खाना, सब्जी भी बढ़िया, रोटी भी बढ़िया और दाल भी बढ़िया। अच्छा खाना है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो और मेरे बाकी वो क्या करते हैं मुझे अच्छा जेसीबी चलाते हैं सब, जेसीबी। अच्छा ठीक होगा, धन्यवाद। आप क्या करेंगे? मैं ये कर रहा हूँ सर कि एक होटल पे 10 रुपए में ये रोटी मिलती है और आपने 8 रुपए में पूरा खाने का अरेंजमेंट कर
इससे बड़ा राजस्थान में इतिहास क्या हो सकता है। ये तमाम सरकार तो अपनी तरह करती है, मगर सभी संस्थाओं के कोई काम सफल नहीं हो सकता है। तो संस्था जो आगे आई है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके सहयोग से सबको होगा सबका। मुझे खुशी है आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। सभी लोग बैठे हुए सबका मैं स्वागत करता हूँ। अभिजीत कुमार भरपूर बैठे हैं, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बताना चाहता हूँ आप इस संस्था में बता रहे थे बहुत वर्षों पूर्व स्वामी ब्रह्मदेव जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये संस्था है सर। स्वामी मैं कहूँगा कि आप चर्चा करेंगे सर। मैं स्वामी ब्रह्मदेव श्री जगदम्बा अन्य विद्यालय एवं पूरे श्री गंगानगर के नागरिकों की ओर से, प्रशासन की ओर से आपका अभिवादन करता हूँ। ये जो योजना आपने एक महान नेता के इस नाम पर चलाई है, श्रीमती इंदिरा सोई, ये इतना सुंदर काम है जयपुर, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अन्नो वही प्राण, अगर अन्न है तो व्यक्ति के पास प्राण है, तो अगर अन्न ही नहीं है तो प्राण भी नहीं है। आपकी इस योजना से व्यक्ति को अन्न के साथ साथ प्राणों की ऊर्जा भी मिलेगी, तो व्यक्ति इस ऊर्जा को प्राप्त करके हमारे भारतवर्ष के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान। मैं आपका और आपके पूरे मंत्रिमंडल का और आपकी सोच का हृदय का स्वागत करता हूँ कि अगर ऐसी सोच आपके पास भगवान के पास आई है तो ये सोच साकार हो और हम लोग सभी पूरा जिला और यहाँ प्रयासा भी बैठे हैं, रिपोर्टा भी बैठे हैं, एडीएम है, तो सब लोग बैठे हैं, तो सब लोग खुशी है कि इसके लिए व्यक्ति सारा दिन प्रयास करता है, उसको अन्न को मिले पर तो आपने देखने होगा कितना कमजोर होता है। तो क्या पौष्टिक अन्न का अन्न और सबसे बड़ा लिखा था किसी व्यक्ति भूखे को अन्न देना, इसके बगैर संसार में कोई यज्ञ, कोई पुण्य, कोई तप नहीं। तो ये आप बहुत बड़ा तप कर रहे हैं प्रभु, और मैं आपकी दीर्घ आयु और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और सब क्या और क्या करता हूँ। आपका आशीर्वाद मिला, मुझे बहुत खुशी है। आया था विद्यालय में भी ब्रह्मदेव जी के सबसे पहली बार उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला मुझे, दिल्ली में भी और गंगानगर में भी। मुझे खुशी है कि संस्थान में आज आप सब बैठे हुए हैं। गौड़ा चाणक जी सभापति नगर परिषद गंगानगर आगे को भी आमंत्रित करते हैं कि आप एक बार गंगानगर में प्रसारित करो। अजय कुमार चाणक और सभापति गौरदास कुमार गौर साहब और तमाम साथी बैठे हैं, समाज के आयुक्त हैं, जिला कलेक्टर हैं। मुझे खुशी है कि सब मिलकर और साथी बैठे हुए हैं, सब वॉलंटियर बैठे हुए हैं। मुझे खुशी है कि आप सब मिलकर के बहुत ही शानदार तरीके की योजना को कामयाब करेंगे। और जैसा भी स्वामी जी ने कहा, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही कामयाब योजना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिव अमित भवन पायल गोयली चराया सुंदर। सर नमस्ते। सर जी आपने संकल्प लिया तो आज पूरा हुआ है और मैं इसमें सहभागी हूँ, तो इसका मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और अच्छा खाना खिलाना, ससम्मान खाना खिलाना, पौष्टिक खाना खिलाना, ये पूरी जिम्मेदारी है और अच्छी तरह प्रोग्राम करेंगे। और आज का मेनू मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनाई है, दाल बनाई है और सर एक अच्छा दिन है, अच्छा मौका था तो आज मिठाई में लापसी भी बनाई है। बढ़िया। जब कोई खाना शुरू हो गया अभी हम शुरू करेंगे। शुरू हो गया सर। अब खाना खाने वाला है या बैठे ये सब है।
और आज मुझे ये हर्ष हो रहा है कि इंदिरा रसोई योजना हम गरीबों के लिए मात्र राजस्थान सरकार द्वारा 8 रुपए में, राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 8 रुपए में 2 जून हम गरीबों के लिए खाना मुहैया कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार को और बहुत हमें खुशी हो रही है सर। अच्छा खाना था सर। काम क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ सिमरोड़ा साहब बैठे हुए हैं, गणपत सिंह जी चेयरमैन, महेंद्र कुमार बेवाड़ा जी सभापति, नगर परिषद शिरोई नेता प्रतिपक्ष और जिला कलेक्टर साहब, आयु नगर परिषद बैठे हुए। तो आप बैठे हुए, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले मिलकर के